2026 में अगर आप टाटा की गाड़ी लेने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए अल्टीमेट गाइड होने वाला है। बजट हैचबैक से लेकर प्रीमियम एसयूवीज तक आज हम कवर करेंगे टाटा की टॉप 7 कार्स जो सेफ्टी, फीचर्स और परफॉर्मेंस में बेस्ट है। चलिए सीधा पॉइंट पे आते हैं और शुरू करते हैं। नंबर 1, टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट। अगर आपको एक परफेक्ट ऑलराउंडर चाहिए तो नेक्सॉन आज भी सेगमेंट की किंग मानी जाती है। फेसलिफ्ट के बाद इसका डिजाइन बहुत फ्यूचरिस्टिक हो गया है, खासकर वो कनेक्टेड डीआरएल्स और शार्प बम्पर कट्स जो इसे सड़क पर अलग दिखाते हैं। रियल यूज केस में ये फैमिली के लिए बेस्ट है क्योंकि इसमें 5 स्टार सेफ्टी और जबरदस्त फीचर्स मिलते हैं। इसका 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन स्पोर्ट मोड में काफी एनर्जेटिक फील होता है, लेकिन सिटी ट्रैफिक में थोड़ा टर्बो लैग महसूस हो सकता है। अगर आपका रनिंग ज्यादा है तो डीजल वेरिएंट का टॉर्क अनमैच्ड है। ट्रांसमिशन में अगर आप डीसीए यानी डुअल क्लच लेते हैं तो हाईवे शिफ्ट्स मक्खन है, लेकिन बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में थोड़ा हीटिंग इशू आ सकता है। इंटीरियर में 2 स्पोक स्टीयरिंग और JBL स्पीकर्स प्रीमियम फील देते हैं। हाँ, टच बेस्ड क्लाइमेट कंट्रोल्स ड्राइव करते वक्त थोड़े डिस्ट्रैक्टिंग लग सकते हैं, पर आदत पड़ जाती है। एक चीज ध्यान रखें, इसका ए पिलर थोड़ा मोटा है जो टर्निंग के वक्त ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट करता है। अगर बजट अलाउ करे तो ये सेफ्टी और टेक का परफेक्ट बैलेंस है। नंबर 2, टाटा पंच। टाटा पंच ने इंडिया को सिखाया कि एसयूवी बनने के लिए साइज बड़ा होना जरूरी नहीं, एटीट्यूड बड़ा होना चाहिए। ये गाड़ी उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो हैचबैक के बजट में ऊंची सीटिंग और रोड प्रेजेंस चाहते हैं। इसका बॉनेट व्यू ड्राइविंग सीट से क्लियर दिखता है, जो नए ड्राइवर्स के लिए कॉन्फिडेंस बूस्टर है। ग्राउंड क्लियरेंस इतना अच्छा है कि शहर के गड्ढे और वाटर लॉगिंग इसके लिए कोई इशू नहीं। इंजन वही 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल है। सच बोलूं तो सिटी के लिए ये इंजन स्मूथ है, लेकिन हाईवे पर ओवरटेक करते वक्त या स्टीप इंक्लाइन पर यह थोड़ा सांस फुलाता है। वहां आपको पावर की कमी फील होगी, लेकिन टाटा ने यहां ट्विन सिलेंडर सीएनजी टेक्नोलॉजी देकर गेम बदल दिया है। बूट स्पेस पूरा मिलता है और रनिंग कॉस्ट आधा हो जाता है। सस्पेंशन थोड़ा स्टिफ साइड पे ट्यून किया गया है। इसका फायदा यह है कि हाई स्पीड पे गाड़ी स्टेबल रहती है, लेकिन लो स्पीड पे खराब रास्तों के झटके कैबिन में आ सकते हैं। सेफ्टी और रीसेल के मामले में ये सॉलिड पिक है। नंबर 3, टाटा पंच ईवी। अगर आप टेक सेवी हैं और पेट्रोल पंप्स की लाइन से आज़ादी चाहते हैं तो पंच ईवी एक गेम चेंजर है। ये स्टैंडर्ड पंच से बिल्कुल अलग है। ये नए एक्टिव.ev प्लेटफॉर्म पर बनी है, जिसमें फ्लैट फ्लोर और बेहतर स्पेस मैनेजमेंट मिलता है। इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है ड्राइविंग फील। इलेक्ट्रिक मोटर का टॉर्क इंस्टेंट है। सिग्नल ग्रीन होते ही ये गाड़ी रॉकेट की तरह आगे बढ़ती है विदाउट एनी नॉइस। सिटी ड्राइविंग के लिए इससे स्मूथ एक्सपीरियंस शायद ही मिले। स्टीयरिंग व्हील के पीछे पैडल शिफ्टर्स दिए गए हैं, पर ये गियर बदलने के लिए नहीं बल्कि रीजन ब्रेकिंग कंट्रोल करने के लिए है। आप ब्रेक पेडल दबाए बिना गाड़ी कंट्रोल कर सकते हैं। रेंज की बात करें तो कंपनी क्लेम हाई करती है, पर ग्राउंड रियलिटी में आपको एसी के साथ 260 से 290 किलोमीटर की रेंज मिलेगी। फीचर्स में ये लोडेड है। वेंटिलेटेड सीट्स, 360 कैमरा और एक फ्रंक यानी फ्रंट ट्रंक जहां आप चार्जिंग केबल्स रख सकते हैं। बस हाईवे ट्रिप्स के लिए चार्जिंग प्लानिंग जरूरी है। अगर आपका डेली रन 40-50 किलोमीटर है तो ये पेट्रोल वर्जन से बेहतर चॉइस है। नंबर 4, टाटा हैरियर फेसलिफ्ट। ये गाड़ी सड़क का डॉन है। अगर आपके लिए रोड प्रेजेंस सब कुछ है तो हैरियर से बेहतर कुछ नहीं। फेसलिफ्ट के बाद ये और भी अग्रेसिव और प्रीमियम लगती है। इसका 2.0 लीटर डीजल इंजन पावर का भंडार है। हाईवे क्रूजिंग में मजा आ जाता है। टाटा ने स्टीयरिंग सिस्टम अपडेट किया है जो अब इलेक्ट्रिक है। इसका मतलब शहर में घुमाना अब जिम करने जैसा नहीं लगता। ये बहुत लाइट हो गया है। इंटीरियर अब किसी लग्जरी कार से कम नहीं लगता, लेकिन फिट एंड फिनिश में कहीं कहीं माइनर गैप्स अभी भी दिख सकते हैं। एक दिक्कत यह है कि सेंटर कंसोल ड्राइवर के घुटने से लगता है, जो लंबे ड्राइवर्स के लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है। एडीआस फीचर्स सेफ्टी बढ़ाते हैं, पर इंडियन ट्रैफिक में लेन असिस्ट कभी कभी परेशान कर सकता है। सबसे बड़ी कमी यह है कि इसमें पेट्रोल इंजन का ऑप्शन नहीं है, तो अगर आप दिल्ली एनसीआर में हैं तो 10 साल की लाइफ वाला रूल दिमाग में रखना पड़ेगा। मेंटेनेंस थोड़ी महंगी है, पर जो रुतबा ये गाड़ी देती है उसका कोई मुकाबला नहीं। नंबर 5, टाटा सफारी फेसलिफ्ट। अगर हैरियर डॉन है तो सफारी गॉडफादर है। ये गाड़ी स्टेटस और फैमिली कंफर्ट के लिए है। अगर आपको 7 सीटर चाहिए पर इनोवा वाला टैक्सी लुक नहीं चाहिए तो सफारी परफेक्ट है।
इसकी राइड क्वालिटी हैरियर से थोड़ी प्लश और कंफर्टेबल फील होती है क्योंकि इसका सस्पेंशन ज्यादा वेट कैरी करने के लिए ट्यून किया गया है। 6 सीटर वर्जन में कैप्टन सीट्स और वेंटिलेटेड फीचर मिलता है जो लॉन्ग ड्राइव्स को बिजनेस क्लास जैसा बना देता है। पैसेंजर सीट पर बॉस मोड लेवर दिया गया है जिससे पीछे बैठा आदमी आगे की सीट को एडजस्ट करके एक्स्ट्रा लेग रूम बना सकता है। लेकिन रियल यूज केस समझना जरूरी है। थर्ड रो सिर्फ बच्चों के लिए या शॉर्ट ट्रिप्स के लिए कंफर्टेबल है, अडल्ट्स वहां लंबे सफर में थक जाएंगे। बूट स्पेस तीनों रोज ऊपर होने पर ना के बराबर है। कंपैरिजन करें तो XUV 700 ज्यादा टेक फोकस लगती है, पर सफारी ज्यादा रगेड और अब्यूज फ्रेंडली फील होती है। अगर आप जॉइंट फैमिली के साथ घूमना पसंद करते हैं तो सफारी इमोशनल और प्रैक्टिकल दोनों चॉइस है। नंबर 6, टाटा अल्ट्रॉज। टाटा अल्ट्रॉज उन लोगों के लिए है जो एसयूवी के ट्रेंड के पीछे नहीं भागते, बल्कि ड्राइविंग डायनामिक्स और सेफ्टी को प्रायोरिटी देते हैं। ये इंडिया की सबसे सेफेस्ट हैचबैक है। इसका गोल्ड स्टैंडर्ड डिजाइन आज भी फ्रेश लगता है। जब आप इसे हाईवे पर चलाते हैं तो ये सड़क से चिपक कर चलती है। हाई स्पीड स्टेबिलिटी जबरदस्त है। इंजन ऑप्शंस में अगर आप रेसर एडिशन लेते हैं तो परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन स्टैंडर्ड NA पेट्रोल इंजन थोड़ा लेजी फील हो सकता है। डीजल इंजन का ऑप्शन अभी भी अवेलेबल है जो हाईवे रनर्स के लिए किसी वरदान से कम नहीं। हालांकि कैबिन में डीजल क्लैटर थोड़ा सुनाई देता है। अल्ट्रॉज iCNG एक बहुत प्रैक्टिकल ऑप्शन है क्योंकि टाटा की डुअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी की वजह से आपको पूरा बूट स्पेस मिलता है और रनिंग कॉस्ट आधा हो जाता है। इंटीरियर क्वालिटी प्रीमियम है और डोर्स 90 डिग्री खुलते हैं। टच स्क्रीन सिस्टम थोड़ा पुराना लग सकता है कंपेयर टू नेक्सॉन, पर ओवरऑल पैकेज हाईवे रनर्स के लिए बहुत सॉलिड है। रेसर एडिशन में वेंटिलेटेड सीट्स और 360 कैमरा भी ऐड हो गए हैं जो इसे कंप्लीट पैकेज बनाते हैं। नंबर 7, टाटा टियागो। लिस्ट के आखिर में है टाटा टियागो, जो एंट्री लेवल सेगमेंट में वैल्यू फॉर मनी का दूसरा नाम है। ये उनकी पहली पसंद होनी चाहिए जो अपनी पहली गाड़ी ले रहे हैं। मारुति की गाड़ियों के मुकाबले इसकी बॉडी शेल बहुत स्ट्रांग फील होती है। 4 स्टार सेफ्टी, दरवाजे बंद करते वक्त वो सॉलिड थर्ड सुनाई देता है। सिटी ट्रैफिक में इसे चलाना और पार्क करना बच्चों का खेल है। इसका 1.2 लीटर इंजन रिलायबिलिटी के लिए जाना जाता है, हालांकि हाई आरपीएम पे थोड़ा शोर करता है और कैबिन में वाइब्रेशन फील होती है। सबसे बड़ा एस कार्ड है इसका CNG वेरिएंट। फैक्ट्री फिटेड CNG के साथ रनिंग कॉस्ट बाइक जैसी पड़ती है और अब तो AMT का ऑप्शन भी CNG में आ गया है जो हैवी ट्रैफिक में लेफ्ट लेग को आराम देता है। AC कूलिंग सेगमेंट में वन ऑफ द बेस्ट है जो इंडियन समर्स में बहुत जरूरी है। अगर थोड़ा रफ यूज करना है तो टियागो NRG वेरिएंट देख सकते हैं जिसका ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा है। अगर बजट टाइट है पर सेफ्टी से समझौता नहीं करना तो टियागो 2026 में भी अनबीटेबल है। नंबर 8, टाटा कर्व। अब बात करते हैं उस गाड़ी की जिसने स्टाइलिंग के मामले में सबकी बोलती बंद कर दी है, टाटा कर्व। ये इंडिया की पहली मास मार्केट कूपे SUV है। अगर आपको क्रेटा या सेल्टॉस लेनी थी पर वो अब बहुत कॉमन लगने लगी हैं तो कर्व आपके लिए है। इसका स्लोपिंग रूफ लाइन और फ्लश डोर हैंडल्स जो बॉडी के अंदर चले जाते हैं इसे एक लग्जरी कार वाला लुक देते हैं। सड़क पर लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं, ये गारंटी है। इंजन में आपको नया हाइपीरियन GDI पेट्रोल इंजन मिलता है जो परफॉर्मेंस एंथुजियास्ट्स के लिए बनाया गया है। इसमें पावर डिलीवरी बहुत शार्प है और हाईवे ओवरटेकिंग एफर्टलेसली होती है। डीजल ऑप्शन भी अवेलेबल है जो माइलेज और टॉर्क का अच्छा बैलेंस देता है, लेकिन डिजाइन के साथ कुछ कॉम्प्रोमाइज भी आता है। पीछे की रूफ लाइन नीचे होने की वजह से अगर आपकी हाइट 6 फीट से ज्यादा है तो रियर सीट पर हेडरूम थोड़ा टाइट लग सकता है, मगर बूट स्पेस जबरदस्त है। सेगमेंट में वन ऑफ द बेस्ट 500 लीटर्स, तो लगेज की चिंता नहीं। फीचर्स में ADAS लेवल 2, पैनोरामिक सनरूफ और पावर्ड टेल गेट मिलता है। अगर आप प्रैक्टिकल यूटिलिटी से ज्यादा स्टाइल स्टेटमेंट को प्रायोरिटी देते हैं तो कर्व 2026 की सबसे हॉट चॉइस है।